गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उस एक्सरसाइज के, उनको देखते हैं। ठीक है, तो एक जो कल क्वेश्चन था आपका जो मैंने पिछले लेक्चर में कराया था वो थोड़ा सा वहाँ छोड़ दिया था और उसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है। देखो माइनस बाई और बाई क्यू अपॉन 3 माइनस बाई और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना था बेटा, के था ये। ठीक है, और इसको आगे भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसको कवर करते हैं। तो देखो इसमें से एक माइनस कॉमन लें और इधर भेजें तो y प्लस वाई क्यू अपॉन 3 और प्लस बाई और कॉस स्क्वायर एक्स नेगेटिव के है ना, तो ये भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के के बराबर है। ठीक है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही वैल्यू होती है। अब हम क्या करें इसमें कि इसकी जगह यानी cos 2x की वैल्यू कितनी होती है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 के बराबर होगी कि नहीं होगी। देखिए यहाँ रख दीजिएगा, तो देखो बाई प्लस वाई क्यू अपॉन 3 प्लस और ये हो जाएगा आपका बाई और 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लें, क्या है एलसीएम लें, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा और इसमें 1 तो कितना हो जाएगा 6 बाई और प्लस इसमें कितना होगा 2 बाई क्यू और ये 3 बाई और 1 प्लस cos 2x और इक्वल टू के बराबर होगा। राइट, तो इस तरह से देखेंगे तो ये 6 में चला जाएगा, तो ये 6 बाई और प्लस 2 बाई क्यू और 3 बाई प्लस 3 बाई cos 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 6 के है और ये की वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर होगी, वही कांस्टेंट वैल्यूज है। अब ये 3 बाई और 6 बाई तो 9 बाई और प्लस 2 बाई क्यू और प्लस 3 बाई और cos 2x इक्वल टू के बराबर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आंसर था। ठीक है, तो आप इसको आगे कर लीजिएगा, जो पिछले लेक्चर में जो थोड़ा सा रह गया था इसमें से, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगले क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। देखो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि एक्स स्क्वायर और ए बाई और डी एक्स और माइनस ए एक्स बाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये दे रखा है, तो क्या करेंगे बेटा, वही आप कंडीशन जो आप एम और एन की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए कि एम डी एक्स प्लस एन डी बाई इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ऑन कंपेरिजन कंपेयर करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा कि एम की जो वैल्यू बेटा कितनी होगी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और एन की जो वैल्यू होगी वो माइनस का कि ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसका निकालेंगे तो क्या निकालेंगे कि डेल एम ओवर डेल वाई निकालें, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं कि एन इक्वल टू माइनस ए एक्स और प्लस बाई स्क्वायर है, तो डेल एन ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो माइनस का ए हुआ। ठीक है, अब जो आपकी जो अनिवार्य कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन है, तो वो क्या है कि डेल एम डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स इक्वल टू नेगेटिव ए, दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ तक आ गए आप। ठीक है, अब हम m की वैल्यू से किस तरह से निकालेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स और प्लस एन माइनस डेल ओवर डेल वाई और ये आ जाएगा आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा डी वाई। ठीक है,
और इक्वल टू सी के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करें इसमें कि क्या करेंगे इसका कि एम डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालते हैं इसका? एम डी एक्स निकालें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू होगी हमारी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी एक्स है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस और ए बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ से कि एक्स क्यू अपॉन थ्री, एक्स क्यू अपॉन थ्री और ए बाई एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स है। अब डेल ओवर क्या निकालें? डेल बाई निकालें। तो डेल ओवर डेल बाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो कितना हो जाएगा कि डेल ओवर डेल बाई एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस ए बाई एक्स। तो देखो बाई का ही तो करेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा कि डेल ओवर डेल बाई एम डी एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू ज़ीरो हो गई और माइनस का ए एक्स रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप एन में से माइनस करो, तो एन की वैल्यू यही तो है, यही तो वैल्यू है कि एन डेल ओवर डेल वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का ए एक्स, माइनस का ए एक्स और ये बाई कितना हो जाएगा आपका? ये डी बाई आएगा, ये हाँ डी बाई है। तो ए बाई स्क्वायर और माइनस ए एक्स है। अब देखो इसको माइनस ए एक्स प्लस बाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, इससे कैंसिल करो तो बाई स्क्वायर बचेगा। अब देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन एन डेल ओवर डेल वाई और एम डी एक्स और डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? बाई क्यू अपॉन थ्री के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? बाई क्यू अपॉन थ्री के बराबर। अब हम क्या करेंगे? अब ये एक वैल्यू ये भी तो निकाली थी, ये देखो हमारे, इसको आप ले लीजिएगा थर्ड और इसको ले लीजिए फोर्थ, और ये किसके इक्वल है? सी के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एंड ये प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? देखो एम डी एक्स है, तो एम डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? किसके बराबर है कि एम डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस डेल ओवर डेल वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स और डी वाई इक्वल टू सी के बराबर है। देखो ये वैल्यू किसके बराबर? इसकी वैल्यू क्या है कि एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस ए एक्स बाई और प्लस ये वैल्यू कितनी है? बाई क्यू अपॉन थ्री इक्वल टू सी के बराबर होगी बेटा। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू और थ्री ए एक्स बाई और प्लस बाई क्यू इक्वल टू किसके बराबर? थ्री सी के, और इसको थ्री सी क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्स क्यू थ्री ए एक्स बाई और प्लस बाई क्यू इक्वल टू के, ये आंसर है। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे वाला देखते हैं। ये पूछे गए बेटा एग्जाम में, ठीक है, और अच्छी तरह से करना, कोशिश ये करो कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, क्योंकि डिफरेंशियल है, और डिफरेंशियल तो जो है मैथमेटिक्स की क्या है, बिल्कुल ये समझिए कि उसका हार्ट है, ये समझो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। अगर आपने डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पे कमांड कर लिया तो ये समझ लिए कि आपने 65 समथिंग मैथमेटिक्स को कवर कर लिया। ठीक है, तो ये कवर करनी है, सारे के सारे कवर करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ एसी का एक्सरसाइज का सेकंड एफ। देखो e टू दी पावर y प्लस 1 और cos x और dx प्लस
ई टू दी पावर बाई साइन एक्स और डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चंस दे रखा है। क्या करेंगे, वही प्रोसीजर है। तो क्या करें बेटा कि एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या करें बेटा, एम की वैल्यू तो निकली आपकी कितनी कि ई टू दी पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स, एन की वैल्यू जो निकलेगी ई टू दी पावर वाई और साइन एक्स के बराबर हो गए। अब वो आपकी जो नेसेसरी कंडीशन निकालो कि डेल एम ओवर डेल वाई की इक्वल निकालो। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट कितना हो जाएगा, इसको और कर लीजिए कि एम इक्वल टू ई टू दी पावर वाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो ये हो जाएगा डेल एम ओवर डेल वाई, तो ई टू दी पावर वाई और 1 और कॉस एक्स तो रहेगा ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा कि डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू ई टू दी पावर वाई और कॉस एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करें कि एन इक्वल टू ई टू दी पावर वाई साइन एक्स है, तो डेल एन डेल एक्स, तो बाई का होगा केवल एक्स का होगा, बाई तो सेम रहेगा और कॉस एक्स इससे, और ये दोनों कैसे इक्वल आ गए ना। तो डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस एक्स, ये कंडीशन कंप्लीट हो गई बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा बेटा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स और एन माइनस डेल ओवर डेल वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन और एम डी एक्स और डी वाई इक्वल टू सी के बराबर है। ठीक है, तो अब आप इसको एम डी एक्स ही निकालें आप। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम की वैल्यू कितनी है बेटा कि ई टू दी पावर बाई और कोस एक्स है और इंटू कितना हो गया डी एक्स है, तो ई टू दी पावर बाई कोस एक्स डी एक्स है, तो ई टू दी पावर बाई साइन एक्स हो गया ना, और एम डी एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा कि डेल ओवर डेल वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो डेल ओवर डेल वाई ई टू दी पावर वाई साइन एक्स कॉन्स्टेंट का काम करेगा, और ई टू दी पावर वाई का अगर पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो ई टू दी पावर वाई ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप डेल ओवर डेल वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स। देखो बेटा पार्शियल डिफरेंशियल तो आपने उसमें कर रखा होगा, डिफरेंशियल मैथमेटिक्स में बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने कर रखा, वो ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी हो गई कि ई टू दी पावर वाई साइन एक्स हो गया। अब एन में से माइनस करो कि एन माइनस डेल ओवर डेल वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स, एन की वैल्यू बेटा कितनी है ई टू दी पावर बाई साइन एक्स और ई टू दी पावर साइन एक्स, यही तो है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन एन माइनस डेल ओवर डेल वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स और डी वाई इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, देखो 0 के है तो इसका कितना हो जाएगा के आ जाएगा, कितना आ जाएगा के आ जाएगा। अब इसको हम क्या करें कि फ्रॉम इसको आप दे दीजिए थर्ड और फोर्थ। ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो इसमें आप एम डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एन डेल ओवर डेल वाई और एम डी एक्स डी वाई इक्वल टू सी है। ठीक है,
तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है आपकी कि e टू दी पावर y साइन एक्स और प्लस कितना है ये बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि ये जो है आपकी वैल्यू इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। देखो ये इसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी m की वैल्यू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका कि e टू दी पावर y cos x प्लस cos x इंटू डी एक्स, ई टू दी पावर y cos x dx और cos x dx। तो ये वैल्यू बनेगी e टू दी पावर y और sin x और प्लस sin x के बराबर है। फिर आप निकालेंगे कि डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल वाई एम डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा बेटा कि ई टू दी पावर बाई और साइन एक्स, ठीक है, और ये 0 के बराबर है। फिर एन डेल ओवर डेल वाई एम डी एक्स इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी बेटा ई टू दी पावर बाई और साइन एक्स और माइनस करें ई टू दी पावर बाई साइन एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया। अब इससे निकालें कि एम डी एक्स, तो ये निकालेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 4 के बराबर। तो एन कि डेल ओवर डेल वाई एम डी एक्स इक्वल टू 0 है, तो 0 करेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ करें तो एम डी एक्स की जो वैल्यू आ गई बेटा वो कितनी आई ई टू दी पावर बाई साइन एक्स और साइन एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी 1 तो, और प्लस इसकी वैल्यू किसके बराबर है के के बराबर इक्वल टू सी। तो ई टू दी पावर बाई और प्लस 1 साइन एक्स इक्वल टू वो सी माइनस के इक्वल टू के ही रख लेते हैं इसको। तो ई टू दी पावर बाई प्लस 1 और साइन एक्स इक्वल टू के बराबर है, ठीक है बेटा। आ गया समझ में? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ से, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चंस और करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।